दूसरी चीज़ ये है कायस्थों में कि जब होली की पूजा करने जाती हैं औरतें तो होली के चारों तरफ धागे लपेटती हैं, जो घर में पकवान बने हैं वो होली को खिलाती हैं, भोग लगाती हैं। तो कायस्थों ने कहा कि राक्षसनी की पूजा क्यों करते हो तुम? तो कायस्थ के विद्वानों ने कहा कि हम होली जो प्रहलाद की जिसने जलाया था उसकी नहीं, हम वेदों में जो होलिका भवानी है, होलक कहते हैं चने को, जो हरा चना होता है वो होलक कहलाता है। और ये चने की फसल जो है इस समय कट के आने को होती है देवी की। तो हमारे चने की फसल ख़राब हो गई, तो चना तो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। सारी दुनिया में जितनी दवाइयाँ बनती हैं वो सब ग्राम के हिसाब से बनती हैं। ग्राम ले लिया चना, उसका मिलीग्राम, तब ये दवाई का डोज बनेगी। 250 मिलीग्राम एंटीबायोटिक बन गया सारा। तो चना बड़ा महत्वपूर्ण होता। तो उस चने की फसल की रक्षा करने वाली जो देवी है वो होलिका है, हमारी फसलों की रक्षा करने वाली। और उसी से हो गया कि फर्टिलिटी जो है, हमारी स्त्रियां हैं उनका गर्भ न गिरे, गर्भ क्षीण ना हो, उसकी रक्षा करने भी वो होलिका देवी है। तो कायस्थ उसकी पूजा होलिका देवी के रूप में करते हैं। तुमने कायस्थों से ये तो सीख लिया कि होली पे वो धागा बांध दिया हो, लेकिन राक्षसनी पे धागा बांध क्या करेगी? कायस्थों ने हमेशा जो पूजा की है होलिका भवानी की पूजा की है। होली भवानी है, कायस्थों के तो भवानी की पूजा होती है। तो दिवाली का त्यौहार भी ऐसे ही होता है, होली का भी ऐसा होता है। अब होली के त्यौहार में एक चीज़ कायस्थों ने बाहर से सीख ली। ईद के दिन जाते हैं तो ईद का दिन है गले आज तो मिल ले जालिम, ईद का दिन है गले आज तो मिल ले जालिम। रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, परंपरा है। तो कायस्थों ने ये ईद की चीज़ सीख ली। होली के दिन भर रंग खेलेंगे और रंग खेलने के साथ जो घर में माल बना है वो खाएंगे, और शाम को फिर एक दूसरे के घर मिलने के लिए जाएंगे। हर एक अपने अपने घर के बाहर बढ़िया बढ़िया चांदनी बढ़िया बढ़िया बिछा करके वहाँ, और जो पकवान घर में बने वहाँ रख दिए जाएंगे। और हमारे यहाँ तो चूँकि नवाबी थी हसनपुर में, तो नवाब भी इस बात को करते थे कि मेरी प्रजा तो हिंदू भी है, मेरी प्रजा मुसलमान भी है। तो बर्फ़ियाँ बनवा के, और उसमें बर्फ़ियों में 2 तरह की बर्फ़ी होती थी। एक बर्फ़ी वो होती थी जो सादा होती थी, एक वो होती थी जो भंग की बर्फ़ी बनती थी। और बड़े बड़े चांदी के थाल, चूँकि मुसलमानों में बड़े बड़े दस्तरखान में चाल रखे जाते हैं, तो नवाब साहब के दरवाजे पर वो रखवा दिए जाते थे। तो हिंदू प्रजा जाती थी गले मिलने के लिए, तो वहाँ नवाब साहब सबके साथ गले, क्योंकि नवाब है उसके साथ सारी प्रजा है। तो हिंदुओं के यहाँ भी आता है कि जितना जो घर में बनाए हुआ बाहर निकाल के रख दो, जो लोग आएंगे गले मिलो, चाहे वो इतना सही खाए, वो खा ज़रूर लेगा, नहीं तो आप कहोगे कि मेरे घर का पता नहीं क्यों छोड़ दिया, मुझे नीच समझा या गरीब समझा। तो सबके घर तो खा नहीं सकते क्योंकि पेट भर जाएगा, ज़रा ज़रा सा खाते हैं, लेकिन गले मिलने, तो ये गले मिलने की परंपरा भी जो कायस्थों में आई है, कायस्थों की परंपरा मुसलमानों से ली है उन्होंने, ईद से। इसी तरह से होलिका भवानी का स्वागत करने के लिए जिस दिन एकादशी आती है, कई घरों में तो फुलेरा दूध से शुरू हो जाता है, यानी 15 दिन पहले। कई घरों में एकादशी से, क्योंकि वो रंग भरने एकादशी कहलाती है। उस दिन कायस्थों के घर में रंग छिड़कना शुरू हो जाता है, और उसको कहते हैं चौपाइयाँ। चौपाइयाँ जुड़नी शुरू हो जाती हैं। जो परिवार का सबसे बड़ा है पहले उसके घर जाएंगे, वहाँ नाच होगा, गाना होगा। एक नाच गाना कायस्थों की खास, जिस घर में नाच गाना नहीं होता समझो ये कायस्थों का घर नहीं है। तो वहाँ नाच गाना होगा, फिर अगले घर में जाएंगे। अब मान लो एकादशी से शुरू किया आपने और पूर्णमासी तक 5 दिन मिले, और बिरादरी के घर हैं आपके 50, तो 5 दिन में 50 घर, तो एक एक दिन में सारी सारी रात काम चलता है, चलो 10 घरों में आज निपटाना है। तो चौपाइयाँ जुड़ती हैं, और जिनके घर में फुलेरा दोस्त से छुड़ने हो जाते होते भाई 15 दिन में चौपाइयाँ जुड़ो। तो ये चलन भी कायस्थों के अंदर ही है। होली बड़ी शान से मनाई जा रही, जितनी शान से होली कायस्थों में मनती है इतनी किसी बिरादरी में नहीं बनती।
जितने पकवान कायस्थों के घर बनते हैं, जो अमीर हैं उनके घर तो कितनी थलियाँ निकाली जी, बड़े अमीर आदमी थे, 20 थलियाँ निकली। 20 थलियाँ का मतलब है 20 टाइप के पकवान बनाए उन्होंने। और जो ज़रा कम बेचारे छोटे मोटे, उन्होंने कहा जी 5 थलियाँ निकली, 5 तरह के पकवान बनाए। तो उससे पता लग आदमी की हैसियत का पता लग जाता है कितनी बड़ी, किसकी कितनी हैसियत है। लेकिन गरीब हो या अमीर हो, खा के सब उसके घर ही आते हैं। तो ये कायस्थों का, होली का त्यौहार कायस्थों में बहुत शान से, लेकिन कायस्थियों ने कभी ऐसे नहीं पहना कि अंग्रेज़ी पढ़ ली तो जीन्स पहन लो, या अब भी वही साड़ी पहन करके, पुराना जो सिस्टम है। तो इसीलिए एहसान शर्मा ने लिखा है कि इन्होंने, कायस्थों ने अपनी ये परंपरावादी हैं और हाईली एजुकेटेड होते हुए परंपराओं को सुरक्षित रखा है।